थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो आज हम बातें करेंगे ज्वेलरी की, जेवरों की, कान छिदवाना, नाक छिदवाना, झूमर को क्या कहते हैं, बैंगल्स को, और जब उनको पहनते हैं तो फिर उनको पहनने के, जैसे नाक में कुछ पहना है तो अलग प्रीपोजिशंस यूज़ होंगे, कान में कुछ पहना है तो अलग यूज़ होगा, राइट। तो जब भी हम इंडियन ऑर्नामेंट्स इनको एक्चुअल में कह दिया जाता है, वैसे ये ज्वेलरी होती है, राइट। तो उससे संबंधित पहनना, खरीदना, बेचना, खो देना और इनसे रिलेटेड सारी बातें करते हैं, और जो भी ग्रामर वगैरह यूज़ हो रही है साथ के साथ वो डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हमें यही कहना पड़े कि भाई ऐसा है, मुझे कान छिदवाने हैं, मुझे कान छिदवाने हैं। आई वॉन्ट टू पियर्स ईयर। हाँ, पियर्स का मतलब तो है छिदवाना, राइट। ग्रामर वर्ड आ गया दिमाग में, अब ग्रामर लगा। आई वॉन्ट टू गेट माई ईयर्स, ये क्योंकि करवाने हैं ना, अभी कैसे हैं, अनपियर्स्ड हैं, राइट। आई वॉन्ट टू गेट माई ईयर्स, और कैसी अवस्था में चाहिए, पियर्स्ड, ईडी लगा दिया कि ऐसी अवस्था में चाहिए। सो आई वांट टू गेट माई ईयर्स पियर्स्ड, राइट। मुझे कान छिदवाने हैं। पियर्स का मतलब ये छेदना टाइप, राइट। नाक छिदवानी है तो आई वांट टू गेट माई नोज पियर्स्ड, राइट। ईडी लगा रहे हैं, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ये। आई वांट टू गेट माई नोज पियर्स्ड। अब कहना है मुझे अपनी नाक सीधी तरफ छिदवानी है। सीधी तरफ, ये तो मैंने कहीं नहीं सुना। अरे फैशन चल रहा है, आप लोग इधर उधर या दोनों तरफ भी छिदवा लेते हैं। तो मुझे अपनी नाक, मतलब ये उल्टी तरफ होती है, ये सीधी तरफ हो गई। आपको शायद जैसा भी देखे वीडियो में समझ जाएगा, हैं। तो अगर सीधी तरफ, लोग उल्टी तरफ सीधी तरफ छिदवाते हैं, मुझे अपनी नाक उल्टी तरफ छिदवा रही है, इसको कैसे कहेंगे। ग्रामर वही लगानी है। पियर्स का मतलब भी पता चल गया, लेफ्ट साइड राइट साइड भी पता चल गया। सेंटेंस में फिट करना आना चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए। बोल के देख, मुझे कौन सी साइड छिदवानी थी? लेफ्ट साइड। अच्छा, आई वॉन्ट टू गेट माई नोज लेफ्ट साइड पियर्स्ड। बस थोड़ा आगे वर्ड ऑर्डर गलत हो गया है। सो आई वांट टू गेट माई नोज पियर्स्ड, और कहाँ, लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड पर, राइट। तो मुझे अपनी नाक, आई वांट टू गेट माई नोज पियर्स्ड ऑन द लेफ्ट साइड पे छिदवानी है। अब मान के चलो, कुंडल होते हैं, कुंडल पहनते हैं हम। अब हिंदी में कई सारे वर्ड हैं, बाली कह देते हैं, बाली। हाँ, और सबको कहते इयररिंग्स ही हैं। इयररिंग्स नहीं, रिंग जब हम कह रहे हैं, रिंग का उसको कहते इसीलिए क्योंकि वो रिंग जैसे होते हैं, राइट। तो अब मान के चलो, अगर किसी बंदे को हमें कहना है आपके कुंडल अच्छे हैं, आपके कुंडल अच्छे हैं। अब देखो, कुंडल अगर नॉर्मल साइज, अगर आप उस कुंडल को कह रहे हैं तो उसको कह देते हैं हूप, HOOP, हूप, राइट। हूप है, यू हैव नाइस हूप्स, यू हैव नाइस हूप्स। हूप्स का मतलब हो गया कुंडल की, आपने बात करी, एक जनरल टर्म है। मतलब वैसे वाले वो लटक से नहीं, वो डैंगलर्स हैं। देखो, हूप पता है, हूप का मतलब ही होता है रिंग। हाँ, ठीक है, हूप का मतलब है रिंग, और उसीलिए उसको ईयररिंग्स भी कह देते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, योर ईयररिंग्स आर रियली वेरी नाइस। हाँ, वेरी गुड कह दीजिए, वेरी नाइस कह दीजिए, राइट। यू हैव वेरी नाइस ईयररिंग्स, या फिर कह दो यू हैव वेरी नाइस हूप्स, या ऐसे भी कह सकते हैं यू हैव वेरी नाइस हूप ईयररिंग्स। दोनों मिक्स भी किए जा सकते हैं, राइट। तो हूप्स शॉर्ट फॉर्म में आपने कह दिया यू हैव वेरी नाइस हूप्स। हूप्स हो गए नॉर्मल, आपने बात करी भाई ईयररिंग्स हैं, कुंडल हैं, राइट। अब बड़े बड़े झुमके हैं जो लटकते हैं, अच्छा वो वाले, वो हाँ, कान से बड़े उनको क्या होते कहते हैं, उनको कहते हैं डैंगलर्स। डैंगलर्स, हाँ, वो जो बेंगल के साइज के होते हैं। हाँ, वो डैंगलर्स हो जाते हैं। हाँ, ऐसे भी याद रखा जा सकता है, बेंगल के बराबर कान में लटका लिए तो डैंगलर्स हो गए। डैंगलर्स हो गए, राइट। तो अगर कहना है उसने बड़े अच्छे झुमके पहने हैं, झुमके को झुमका बोलेंगे, कुछ झुमके को ही तो डैंगलर कह रहे हैं। लेकिन झुमका तो दूसरे होता है जिसमें वो हैंगिंग लगी होती है। अरे भैया, वही जो हैंगिंग लगी है, जो लटक रहे हैं बड़े वाले कानों में, अच्छा। जो शादी ब्याह में पहनते हैं लोग, बड़े बड़े, उन्हीं को डैंगलर्स कह देते हैं। जो बड़े हैं उनका साइज बताने के लिए कहते थे डैंगलर्स, यानी इतने बड़े वाले झुमके पहन रखे हैं। और गोल गोल होते हैं, उन्हें ईयररिंग्स कह देते हैं, या फिर उनको हूप्स कह देते हैं। तो उसने बहुत बड़े झुमके पहन रखे हैं, तो कैसे बताएंगे, उसने बहुत बड़े झुमके पहन रखे हैं। हाँ, शी इज वेयरिंग वेरी बिग,
क्या बोला था आपने? Danglers. Danglers. हाँ, तो ये समझने वाली बात है कि जब आपका वर्ड ऑर्डर ठीक होगा तो आपको सेंटेंस बोलने में भी मजा आएगा। अब मेहरीन का वर्ड ऑर्डर परफेक्ट है, वो डैंगलर्स भले भूल गई लेकिन जितना सेंटेंस बनाया वो ठीक बनाया, राइट? सो शी इज वेरी वेरी नाइस डैंगलर्स, राइट? अगर हमको ये कहना पड़ जाए उसने बड़ी अच्छी बाली पहन रखी। बाली पता है लॉन्ग जैसा कान में पहन लेती हैं लड़कियां, अक्सर पहनते हैं। छोटे बच्चे जब कान नए नए छिदवाते हैं तो बाली डाल देते हैं। उस बाली को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं टॉप्स नहीं होते, वो पता नहीं वो नाम रख दिया किसी ने, उसको कहते हैं स्टड। स्टड, हाँ, STUD, राइट? स्टड का मतलब है नाक में भी जो पहनी हुई है उसको नोज पिन भी कह देते हैं। नोज पिन को ही स्टड कहते हैं। स्टड मतलब जो कान में फंसा लिया गया, राइट? अगर कहना है कि उसने सीधे कान में एक बाली पहन रखी है, लड़के ने पहन रखी है, मान के चलो सीधे कान में बाली पहन रखी है। अब एक बात याद रख लेनी है इसमें कि सारे शब्द अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में बोलना। अभी तक तो वर्ड मीनिंग सीख रहे थे थोड़े थोड़े। सारे शब्द मत यूज़ करिएगा, बात को कहने की कोशिश करनी है। जैसे मेरे कान में तुझे बाली दिखी, अब बताना है कि आपने कान में बहुत अच्छी बाली पहन रखी है। आपने कान में बहुत अच्छी बाली पहन रखी है। हाँ। You have very nice, क्या बोला था? Stud. You have very nice stud in your ear. यहाँ पर आपने कहा you have very nice stud in your ear. अब मान के चलो अगर हम ये कहें कि भाई ऐसा है, उसने तुम्हें कितने जेवर दिए? जेवर को पता है क्या कहते हैं? हाँ, ज्वेलरीज। हाँ, उसने तुम्हें कितने जेवर दिए? उसने तुम्हें कितने जेवर दिए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन के जाना। अभी जाना नहीं, बस टिके रहना, हम बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे। हाँ, उसने तुम्हें कितने जेवर दिए? हाँ, उसने तुम्हें ही या शी कौन है? लड़की है। शी इज। चलो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है। एक आप पहले आप वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के बाद एक आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा हाइप, राइट? उस हाइप को उसको भी आपको क्लिक करना है, जिससे आप हमें हेल्प करेंगे हमारी वीडियो को थोड़ा सा ग्रो करने में और ज़्यादा व्यूवर्स तक इसको पहुंचाने में, राइट? तो ये काम करिए। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ज्वेलरी जो है इंग्लिश में बाल होते हैं, बाल। हाँ। हैं? हम हमेशा सुना था हमने अनकाउंटेबल है कहते हैं। ही हैज़ वेरी नाइस हेयर, राइट? माई हेयर इज़ फॉलिंग, इज़ लगा देते हैं। सिमिलरली ज्वेलरी भी जो है वो अनकाउंटेबल है, या गिना नहीं जा सकता है इंग्लिश में। जैसे मैं ये नहीं कह सकता हाउ मेनी ज्वेलरीज डिड ही गिव यू, नहीं कहूँगा, राइट? कहूँगा हाउ मच ज्वेलरी। हाउ मच ज्वेलरी। मच क्यों? यानी उसकी क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, नंबर्स में नहीं काउंट करते ज्वेलरी को, राइट? सो हाउ मच ज्वेलरी डिड ही गिव यू? आई डोंट नो, राइट? मुझे नहीं पता, राइट? तो जैसे मान के चलिए ये कहूँ तो उसने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। She is wearing a lot of jewelries. राइट, नहीं ज्वेलरीज होती ही नहीं, ज्वेलरी, राइट? ज्वेलरी ही रहेगा। सो शी इज वेयरिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, राइट? बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। अगर मैं किसी से पूछने लग जाऊं, जैसे हिंदी में पूछ रहे हैं, But I'm not wearing a lot of jewelry. I am not wearing a lot of jewelry. Because right? I have no jewelry. Because I have no jewelry. Yeah, you don't have any jewelry yet. जैसे हमने कहा you don't have any jewelry yet. अभी तक तुम्हारे पास सच में ज्वेलरी है नहीं। Because I don't like jewelry. Because you don't like jewelry, right? Okay, so then why do you keep insisting on getting your ears pierced? Insisting क्या होता है? मैंने कहा why do you keep insisting on getting your ears pierced? Insist वही जिद करता है अयान किसी चीज की। हाँ। तो why do you keep insisting on getting your ears pierced? If you don't like jewelry, then why do you keep insisting on getting your ears pierced? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं क्यों जिद करती हूँ कान छिदवाने की। हाँ, मैसेज समझ में आया, वर्ड ऑर्डर समझ में आया। हमने कहा why do you keep insisting? जब हम किसी व्यक्ति की जिद की बात करते हैं बार बार रिपीट करके थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलेंगे ताकि आपको याद आता जाए। इंसिस्ट, कोई भी बंदा जिद करता है तो दे इंसिस्ट ऑन। हाँ। इंसिस्ट के साथ ऑन फिक्स रहता है, राइट? जैसे वो सोने की जिद कर रहा है, ये ज्वेलरी वाला सोना नहीं, नींद वाला सोने की जिद कर रहा है। हाँ। He is insisting on sleeping. Sleeping, right? He is insisting on लगा देंगे साथ में sleeping. So she keeps insisting on getting her ears pierced. यानी अपने कान छिदवाने की जिद करती रहती है। Because I like earrings.
You like earrings, but you just said you don't like Jewelries. jewelry, right? But I like earrings. Only earrings. राइट अब मान के हाँ तो ज्वेलरी वाली हम बात कर रहे थे तो ज्वेलरी जो है वो काउंट नहीं किया जाता, उसको हम एक ऑब्जेक्ट के तरीके से लेते हैं। जैसे उसने मुझे 2 ज्वेलरी दी, हिंदी से जैसे हम हिंदी इंग्लिश मिला के कहते हैं। हाँ। जैसे मैंने हिंदी में किसी को कहा उसने तुम्हें कितने जेवर दिए, तो मैं क्वांटिटी पूछ रहा हूँ कि एक मंगलसूत्र दिया होगा, चूड़ी दी होंगी, राइट। तो अगर मैं पीसेस पूछने ही लगूंगा तो मैं कह दूंगा हाउ मेनी पीसेज ऑफ ज्वेलरी। हाउ मैनी ज्वेलरी डायरेक्ट नहीं कहूंगा, हाउ मैनी पीसेज ऑफ ज्वेलरी डिड ही गिव यू। Did he give you? हाँ, डिड ही गिव Give यू, you. यानी आपको कितने ज्वेलरी के पीसेस दिए, राइट। हाउ मेनी ज्वेलरीज नहीं कह देंगे, इसको बताने का ये तात्पर्य था। एस नहीं लगाना है मतलब ज्वेलरी में। इतनी हाँ बात। क्योंकि उसको काउंट नहीं किया जा सकता, राइट। ऐसे नहीं कहूंगा ना कि हाउ मेनी वाटर्स डिड ही गिव यू, राइट, नहीं। क्योंकि पानी तो पानी है, गिना नहीं जा सकता है उसको इस तरीके से जब बात कर रहे हैं। सिमिलरली ज्वेलरी भी ज्वेलरी है। हाँ। अब मान के चलो चूड़ी को हम क्या कहते हैं, Bangles. बैंगल्स कह देते हैं। और अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि उसने अपने हाथों में सोने की चूड़ी पहनी है, अब सारे शब्द नहीं, बस बताना है कि कोई पहन के मैं कह रहा हूँ यार ये मेरे को सोने की नहीं लग रही, मेरे को लग रही है नकली है, तो देखा ना, नहीं, उसने सोने की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। उसने सोने की चूड़ियां पहन रखी है। She is wearing gold bangles. हाँ, गोल्ड बैंगल्स कहना है, गोल्डन बैंगल्स कह देंगे तो पता है कैसा लगेगा, Colour सुनहरी, golden है। कलर की बात कर Colour रहे हैं, golden राइट। है। तो शी इज वेयरिंग गोल्ड बैंगल्स। आपको कैसे पता चला उसने चांदी की earrings अरे वो bangles सेंटेंस बना पहनी रहा है? था, मेरे को पहचान भी नहीं है, राइट। तो अगर हम ये कहने लग जाएं कि उसने एक हीरे की अंगूठी पहन रखी है, Diamond ring. हाँ बताना है। उसने अपने उंगली में, जैसे उंगली की हम बात करते हैं, जैसे ये कहें कि उसने इंडेक्स फिंगर में अंगूठी पहन रखी है, मैंने अपनी बीच वाली उंगली में अंगूठी पहन रखी है, ये बताना है। हाँ, I wearing ring in my middle finger. on my middle finger, right? So I'm wearing a ring on my middle finger. तो उंगली की जब बात करेंगे तो on। अब मान के चलो मैं ये कहने लग जाऊं कि 5 उंगलियों के नाम पता है? हाँ। ये क्या है? Thumb. ये क्या है? Middle finger. Sorry. क्या कहते हैं? First finger. इंडेक्स फिंगर होती है ये। Index finger. हाँ, ऐसे जी। और ये बीच वाली होती है हमारी, Middle finger. और ये वाली, Ring finger. और ये वाली, Pinky finger. हाँ पिंकी नाम रख दिया है इसका, वैसे लिटिल फिंगर भी कह सकते हैं, Pinky राइट। ज़्यादा अच्छा हाँ, है। तो अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि भाई ऐसा है, मैं अपनी रिंग फिंगर के लिए एक अंगूठी लाऊंगा। मैं अपनी रिंग फिंगर के लिए एक अंगूठी लाऊंगा। हाँ। I will get a ring for my ring finger. करेक्ट। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी रिंग फिंगर में भी एक अंगूठी पहनना चाहता हूँ, I want to wear a ring on my ring finger. हाँ, ऑन माई रिंग फिंगर एज वेल भी कह सकते हैं, टू भी कह सकते हैं, राइट। हाँ, जोर भी। देने के लिए आई वांट टू वेयर अ रिंग ऑन माई रिंग फिंगर एज वेल, यानी इसमें भी मैं एक अंगूठी पहनना चाहता हूँ। अब मान के चलो मैं, और क्या है, चूड़ियाँ हो गई, उसने सोने की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। अगर ये कहूँ कि यार मेरी एक अंगूठी खो गई, मेरी एक अंगूठी खो गई। I lost my ring. हाँ, आई लॉस्ट माई रिंग। देखो 3 तरीके से खो सकती है कोई भी चीज़, इसको बड़ा Yes. ध्यान से समझना है। फिर हम नीचे की तरफ चलेंगे, फिर हम पाजेब की, बिछियों की भी बातें कर लेंगे। थोड़ी खोने दो के चार। भी तरीके होते हैं। हाँ, 3-4, मतलब हिंदी में वो जो खोना शब्द है वो कई तरीके से यूज़ कर लिया जाता है हमारे यहाँ। जैसे मान के चलिए अगर बिल्कुल ही खोई गई, मिली अब मिलने की उम्मीद ही नहीं है मेरे को, तो मैं कहूँगा यार एक्चुअली आई लॉस्ट माई रिंग एट द फेयर। मेले में था मैं, आई लॉस्ट माई रिंग, यहाँ पे मैंने नुकसान जताया, हाँ। राइट। बिल्कुल खो गई तो आई लॉस्ट इट, राइट। अगर मान के चलिए मैं ये कहने लग जाऊँ कल मेरा वो नया वाला पेन खो गया कहीं, मैं ये कहूँ हाँ मेरा माइक्रोफोन कहीं खो गया यार, माई माइक्रोफोन वेंट मिसिंग। मिसिंग मतलब मिस हो गया है, लॉस नहीं, मतलब नुकसान नहीं है, मिसप्लेस हो गया है। हाँ, मिसिंग है बस कहीं पर, राइट। अब जैसे ये तैमूर गया स्कूल में और मैं पूछूं कि यार अपना लंच बॉक्स कहाँ छोड़ आया, कहाँ खो गया लंच बॉक्स, राइट। तो ये क्या करेगा, लंच बॉक्स, ऐसे बच्चे को कह देते ना, ढूंढेगा नहीं, ऐसे कह देते हैं बच्चे को कई बार, लंच बॉक्स कहाँ खोया आया, स्कूल में छोड़ आया है तो वो खो के नहीं आया, ना ही मिसप्लेस करके आया है। तो इससे इस संदर्भ में क्या कहूँगा, वेयर डिड यू लीव योर लंच बॉक्स, लीव योर लंच बॉक्स, राइट।
मतलब पता है कि कहाँ पे रखा है। हाँ लेकिन तब भी मतलब फिर भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर डिड यू लीव योर लंच बॉक्स, कंफर्मेशन ले रहे हैं कि सच में स्कूल में छोड़ा या कहीं रास्ते में गिरा दिया, तब भी कहाँ खो दिया टाइप, राइट। तो वो संदर्भ समझना है कि कितना जोर दे करके क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, राइट। सो माई गोल्ड रिंग वेंट मिसिंग यस्टरडे। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि भाई बिल्कुल नुकसान हो गया मेरा, कहीं मिसप्लेस हो गई, खो गई है कहीं, राइट। ओके, सो वी गोना फाइंड इट, वी आर गोइंग टू फाइंड इट आफ्टर द सेशन। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू, वी विल मतलब है लिटिल ग्रामर लगा दी मैंने, करेंगे फ्यूचर में कुछ काम। वी आर गोइंग टू फाइंड इट राइट आफ्टर द सेशन। वी आर गोइंग टू का मतलब हो गया तुरंत करेंगे, याद है, राइट। अब मान के चलो, कब खोई? अरे वो सेंटेंसेस बना रहा हूँ। अगर ये कहना है कि उसने पाजेब पहन रखी है, ये क्या होता है? पाजेब, अरे वही जेबरी जेबरी कहते हैं, हाँ। उसने पाजेब पहन रखी है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंकलेट। क्या कहते हैं? एंकलेट। ऑमलेट। ऑमलेट नहीं, एंकलेट, राइट। ओके, हाँ, एंकल, वो एंकल्स होती है, एड़ी होती है, हाँ। एंकल होती है, उससे याद रखा जा सकता है, एंकलेट होती है वो, राइट। एंकलेट, हाँ। सो उसने पाजेब पहन रखी है, शी इज वेयरिंग एंकलेट, एन एंकलेट। एन एंकलेट, एक पहन रखी है तो, और दोनों पहन रखी है तो शी इज वेयरिंग एंकलेट्स। एंकलेट्स दोनों पहन रखी है तो शी इज वेयरिंग एंकलेट्स। वैसे भी दो ही पहन, राइट। अब ऐसे कहना है, उसने अपने सीधे पैर में, राइट फीट की बात करेंगे, राइट फुट की बात करेंगे हम, उसने अपने सीधे पैर में पाजेब पहन रखी है। आजकल एक पाजेब पहनने का भी फैशन है, हाँ। है। तो उसने अपने सीधे पैर में पाजेब पहन रखी है। शी इज वेयरिंग एन एंकलेट इन ऑन हर राइट फुट। राइट फुट, राइट। फीट क्यों नहीं कहा? एक है भाई, करेक्ट, राइट। फुट एक होता है, फीट दो हो जाते हैं, तो उनको फीट कह देते हैं, राइट। सो शी इज वेयरिंग अ वेरी नाइस एंकलेट ऑन हर राइट फुट। सीधे पैर में उसने बहुत अच्छी वो पहन रखी है। और जैसे आई डोंट वेयरिंग एंकलेट। नहीं, आई एम नॉट वेयरिंग एंकलेट, यानी नहीं पहना हुआ है। और देखो हम यहाँ बार बार वेयरिंग 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 कह रहे हैं ना, पहने हुए को वेयर इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये कहूँ कि मैंने एक ग्रे कलर की टी शर्ट पहन रखी है। अब पहन रखी, वेयरिंग मतलब पहन नहीं रहा हूँ, पहना हुआ ही है, तो कैसे? आई एम वेयरिंग यानी पहन रखी है। आई एम वेयरिंग अ ग्रे टी शर्ट, राइट। आई एम वेयरिंग अ ग्रे टी शर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि पहन रहा हूँ, इसका मतलब है पहनी हुई है, राइट। मैंने अपने बीच वाली उंगली में एक अंगूठी पहन रखी है। I am wearing a ring in my on my middle finger। तो I am wearing a ring जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि पहन रहे हैं, पहन रखा होता है कोई भी चीज़ तो wearing कई सारी अवस्थाओं में ing लगा देते हैं। जैसे हम कहें कि हम कुर्सी पर बैठे हैं तो क्या कहेंगे? We are sitting on chair। In the chair। Sorry, in the chair। क्योंकि हमारी वैसी वाली है ना, राइट। सो वी आर सिटिंग इन द चेयर कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ रहे हैं, इसका मतलब है बैठे हुए हैं। दिस इज नॉट कंफर्टेबल। हाँ ना, दिस इज कंफर्टेबल बट इट इज नॉट कंफर्टेबल जस्ट फॉर यू। हाँ, बिकॉज इट्स नॉट योर साइज, यानी आपके लिए, आपके साइज के नहीं है, इट्स नॉट योर साइज, राइट। हाँ, सो और पाजेब हो गया। और जो बिछिए भी होते हैं, बिछिए होते हैं पैरों में जो पहनी जाते हैं, हाँ, मुझे पता है। उसको हम टोरिंग कह देते हैं। और उसको भी अगर आप किसी को बताएं कि भाई उसने पैर में पहन रखी है तो वो वही है कि उसमें भी आप पैर की अंगूठी है वो। हाँ, पैर की उंगलियों की बात करेंगे तब भी ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कुछ हमसे रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। कोई भी टॉपिक भी आप चाहते हैं कि जो कंफ्यूज करता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में हमें हिंट दे दिया करें। भी आती हैं, फेस की एक्सेसरीज भी आती है। फेस की कैसी एक्सेसरीज? मतलब मैंने देखी है, मैंने लगाई कभी। हाँ, तो जो भी आती हैं, जो हमने नहीं देखी है आज तक या मैंने नहीं देखी है, तो आप बताइएगा। कोई भी चीज़ के विषय में आपको लगता है कि टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। और आप हमारी लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस ग्रुप भी ज्वाइन करिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको बोलने के साथ साथ आदत पड़ती जाएगी। ग्रुप में पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आइए, कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, पार्टिसिपेट करिए, लोगों को बोलते सुनेंगे। रियल टाइम में जब आप बातें करेंगे, वेयर डिड यू गेट दिस ज्वेलरी, right? Where did you get this necklace? Right? It looks very expensive। तो आप जब रियल टाइम में बातें करेंगे तो ये सेंटेंसेस पता चलेंगे, वरना सिर्फ सुनते रहेंगे, मन में सोचते रहेंगे सही है या मेरे को समझ में आ गया,
राइट, बोलते समय अटक जाएंगे। तो जब चाहे जितनी चाहे यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। फिर इस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं शाम को, और लाइव क्लासेस में जो भी डाउट्स रह जाते हैं, कोई सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही, वो सब लोग आकर के डिस्कशन करते हैं। तो और लोगों के डाउट्स जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो आगे चल के मुझे प्रॉब्लम आने वाली थी। तो ग्रुप का बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही सस्ता है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए। जल्द से मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।